आखिर मोदी जी ने कौन सी वैक्सीन लगवाई थी, कोविशील्ड, कोवैक्सीन या कॉर्बोवैक्स? ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, मगर उससे पहले कुछ जानकारी ले लीजिए। भारत में 3 प्रकार की कोरोना वैक्सीन बनी थी। पहला है तो कोविशील्ड, दूसरा कोवैक्सीन और तीसरा कॉर्बोवैक्स। कोविशील्ड इस भारत के लोगों में 175 करोड़ डोज लग चुके हैं, वहीं कोवैक्सीन के 36 करोड़ डोज लग चुके थे और कॉर्बोवैक्स के 7 करोड़ 38 लाख डोज पड़ चुके थे। क्या आपको मालूम होना चाहिए कि जिस कोविशील्ड पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, वहीं पर कोवैक्सीन कंपनी का कल एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है अपने ट्वीट में ये कहा है कि हमारी कंपनी से किसी भी तरह TTS नहीं हो सकता है और उन्होंने ये दावा भी किया है कि हमारे कोवैक्सीन से किसी भी प्रकार की कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि उन्होंने कहा कि ये खुद भारत की कंपनी है और इसका फॉर्मूला भारत में ही बनाया गया है और इसका यहाँ का पहले 27,000 लोगों पर कोवैक्सीन का ट्रायल हुआ है, तभी उसको लाइसेंस और अप्रूवल मिल पाया। सबसे बड़ी बात ये आपको बता दूं कि ये जो जिस कोवैक्सीन की बात मैं कर रहा हूँ वो कोवैक्सीन खुद भारत सरकार ही ये एक प्रोग्राम था, ये योजना भारत सरकार के ही द्वारा लाया गया था और इसीलिए उसी कोवैक्सीन को अप्रूवल करने के लिए और लोगों तक एक सही मैसेज पहुंचाने के लिए खुद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद कोवैक्सीन को ला। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कोरोना वैक्सीन की जो डोज है वो कोविशील्ड का नहीं बल्कि कोवैक्सीन का, जिनमें जानकारी के अनुसार उन्होंने अपना पहला डोज 1 मार्च 2021 को लगाया और दूसरा डोज उन्होंने कोवैक्सीन का 8 अप्रैल 2021 के दिल्ली एम्स में लगवाया था। इसकी मुख्य वजह ये थी ताकि लोगों तक ये एक पॉजिटिव मैसेज पहुँचे कि कोवैक्सीन खुद भारत की साइंटिस्टों द्वारा खोजा गया एक वैक्सीन है। आपको बता दूं कि जब से ये कोविशील्ड का खतरा आया है तब से भले ही लोगों को हार्ट अटैक आता हो या नहीं आता हो, मगर उसके दौरे में मालूम अक्सर लोगों को देखा गया कि जब भी न्यूज़ या खबर पढ़ते तो उसके बाद लोग और डर जाते हैं। इसी डर के बीच एक न्यूज़ आया है कि पहले तो आपको ये बता दूं कि भारत में 3 तरह के कोरोना वैक्सीन पड़े थे। इसमें पहला है आपका कॉर्बोवैक्स, दूसरा है कोवैक्सीन और तीसरा है कोविशील्ड। आपको जानकारी के अनुसार कि कॉर्बोवैक्स यहाँ के मात्र भारत में 7 करोड़ 38 लाख डोज ही पड़े थे, जबकि कोवैक्सीन के 36 करोड़ डोज भारत में पड़ चुके हैं और वहीं कोविशील्ड के 175 करोड़ डोज, यानी कोविशील्ड के सबसे ज़्यादा डोज भारत में पड़ चुके हैं। वहीं पर जब से कोविशील्ड की खबर बाहर आई है तब से लोगों में बहुत डर और भय उत्पन्न हो गया है। लोगों में पुरानी बातों को अब लोग गहराई से सोच रहे हैं, तर्क कर रहे हैं। इसी बीच में जब से ये कोविशील्ड की खबर फैली तब से लोगों में एक डर है कि अब लोग जितने भी हार्ट अटैक से मर रहे हैं उनके पीछे अब रीज़न खोजा जा रहा है। पहले भले ही रीज़न ना खोजते हो, मगर अब रीज़न खोजा जा रहा है कि कहीं ये कोविशील्ड के वजह से तो नहीं, कहीं लोग पार्क में, कहीं लोग डांस पार्टी में, तो कहीं लोग कहीं डांस पार्टी में, तो कहीं जिम में, कहीं पार्क में, तो कहीं घर में, इन सभी जगहों में हार्ट अटैक का खतरा जिस लोगों को हुआ है और जिन लोगों का हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, अब वो लोग डर रहे हैं कि क्या ये कोविशील्ड की वजह से था। इसीलिए इसके लोग अब ज़्यादा सतर्क हो रहे हैं, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जांच की मांग कर रहे हैं। इसी के बीच में आपको बता दूं कि कोविशील्ड की वजह से जो गंभीर बीमारी हो रही है उसमें मुख्य जो बीमारी है वो है TTS। इस बीमारी के बारे में पहले भले लोगों को ना मालूम हो, मगर अब शायद भारत के सभी नागरिकों को मालूम जरूर हो जाएगा। वो 130 करोड़ लोगों को अब जानकारी ये जरूर हो जाएगी। भारत के सभी नागरिकों को अब ये मालूम चल जाएगा कि TTS क्या है। भले ये जानकारी अब कुछ लोगों तक सीमित थी, मगर अब ये जानकारी बढ़ेगी। TTS एक ऐसी बीमारी है, सबसे पहले TTS का फुल फॉर्म जो होता है वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपके शरीर में खून के थक्के जमने शुरू हो जाते हैं। इसमें खून के थक्के जमने से आपको ब्लड का सर्कुलेशन सही वजह से नहीं हो पाता है और TTS के मुख्य लक्षण भी हैं, जिसमें आपका सिर दर्द का आना, साफ ना दिखाई देना, पैरों में सूजन, शरीर में थकान और शरीर में कहीं कहीं खून के थक्के जमने का निशान आपको ये मिलेंगे। यही है TTS के लक्षण। TTS के और भी कुछ मुख्य लक्षण में गौर करने की बात है कि भले ही चक्कर एक आम बात है, मगर अब कहीं इसको लोग गंभीर रूप से लें। चक्कर, सीने में दर्द, ये आपके TTS के मुख्य लक्षण हैं।
भले ही कोरोना काल के दौरान लोगों ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड में अंतर ना समझा हो, मगर अब ये धीरे धीरे सभी लोग अंतर समझ जाएंगे कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड क्या है। कोविशील्ड जो है वो आपके भारत की फॉर्मूला का नहीं है, बल्कि ब्रिटेन के एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की फॉर्मूले से बनाई हुई है, जिसमें भारत में उसी फॉर्मूले के आधारित पर सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी उसी फॉर्मूले के आधार पर कोविशील्ड के नाम से वैक्सीन बनाया और इसी को भारत में डोज दिया गया था। मगर वहीं कोवैक्सीन आपके भारत की अपनी रिसर्च वैक्सीन है, जिसमें कोवैक्सीन के भारत के साइंटिस्टों द्वारा खोजा गया था और ये भारत सरकार की एक प्रोग्राम था, जिसमें इस वैक्सीन को बाहर के फॉर्मूले से नहीं बल्कि खुद भारत के साइंटिस्टों ने रिसर्च किया। भारत में कोवैक्सीन के अप्रूवल से पहले 27,000 लोगों पर ट्रायल किया गया। 27,000 लोगों के, इंडियन लोगों पर जब तक ये ट्रायल हुआ, जब सक्सेसफुल रहा तब सरकार ने इसे अप्रूवल दिया है और लाइसेंस दिया है। तब से फिर सरकार इसकी योजना को आम लोगों तक पहुंचाया और यही मुख्य वजह है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोवैक्सीन का डोज लिया था, ताकि लोगों तक ये एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचे कि कोवैक्सीन से किसी तरह का खतरा नहीं है और ये भारत के लिए एक गौरव की बात है। इसी बीच में बहुत लोगों में अब डर उत्पन्न हो गया। उसी में हाल फिलहाल में खबर में न्यूज़ छपी थी कि जनवरी में, इस साल के जनवरी में नए साल के अगले 22 दिनों का रिकॉर्ड तय किया था। कानपुर की बात है कि 22 दिनों का रिकॉर्ड जब तय किया गया तो पता चला कि उस 22 दिनों में ही 388 केस हार्ट अटैक के आ चुके थे, जो कि कभी भी जनवरी के महीने में इतने सारे केस नहीं आते थे हार्ट अटैक के, मगर पहली बार 388 केस हार्ट अटैक के आ चुके और उसमें से 40 से वर्ष कम उम्र के युवा अधिक हैं। 32 साल के युवा लोग कुछ ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। पहली बार इस कोरोना वैक्सीन के इफेक्ट्स के बारे में आपको इससे पहले भी 3 साल पहले ही लोगों को आगाह और सूचना दे दिया गया था, किंतु लोगों ने उतनी गंभीरता से नहीं लिया। अब लोग इसे बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। हर तरफ देखेंगे कि मैसेज, सूचना में, न्यूज़ में, खबर में यही चल रही है। मगर इसकी न्यूज़ ये पहली बार यह भी नहीं है, बल्कि 3 साल पहले ही जब कोरोना वैक्सीन पड़ी थी तभी से लोगों ने इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में ये सब बताया था। और उस साइड इफेक्ट्स में मुख्य लक्षण को सबसे पहले इस साइड इफेक्ट के बारे में आपको पहले मालूम होगा, मैं फिर बता रहा हूँ। सबसे पहले साइड इफेक्ट के बारे में ब्रिटेन के एक ब्रिटिश नागरिक जेमी स्कॉट ने अपनी इस साइड इफेक्ट के बारे में बताया था कि साइड इफेक्ट से उनके शरीर में खून के थक्के जमने शुरू हो गए थे, जिसका असर उनके सीधे ब्रेन पर पड़ रहा था। उनके ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई थी इसके वजह से, और फिर उनको हार्ट अटैक की खतरा का भी डर था। ये पहली बार शिकायत 2021 में ही आ चुका था, मगर अब 2021 के बाद लोगों ने बड़े इसे हल्के लाइटली में लिया था, मगर अब 2024 में इसे बड़ी गंभीरता के रूप में देखा जा रहा है। बहुत सारे अब जितने भी कोविशील्ड के लिए लोग हैं वो अपने अपने पता कर रहे हैं कि हमने कोविशील्ड लिया था, और उनको सेहत रखने का खास ख्याल एक रिपोर्ट जारी किया जा रहा है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें और ख्याल रखें।